तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। देखिए, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या करना है कि जो नाउन होता है आपका, नाउन का स्थान कहाँ कहाँ हो सकता है, सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचानेंगे, उस पर थोड़ा आज बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। थोड़ा ध्यान से बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। क्या कि ये जो आप लिखते हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, इसके जगह पे हमेशा नाउन आएगा और नहीं तो प्रोनाउन। तो हमको इस सेशन में, आज की क्लास में केवल नाउन पे चर्चा करना, यानी जहाँ जहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा वहाँ वहाँ नाउन का स्थान आ सकता है। नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनता है एस लगकर, ये भी ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है क्या कि जो सिंगुलर से आप प्लूरल बनाते हैं उसके लिए क्या करते हैं कि एस या फिर एस आप लास्ट में ऐड करते हैं। और यहाँ से ध्यान से सुनिए क्या कि जो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है नाउन नहीं तो प्रोनाउन। तो यहाँ आज हम नाउन डील करने वाले, नाउन में एस या एस लगता है। तो नाउन पहचानेंगे कैसे कि नाउन सब्जेक्ट बनेगा नहीं तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसमें एस या एस लगकर प्लूरल भी बनता है, ये भी ध्यान में रखना है। दूसरा की बात कि जितना भी एडजेक्टिव है या फिर कह लीजिए डिटरमाइनर, इसके साथ जो है नाउन का यूज किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो आज हम नाउन पे विशेष चर्चा करेंगे। नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है, नाउन नेमिंग वर्ड होता है, नाम में अगर जो है कॉमन नाउन हो जाए तो उसका प्लूरल बनता है, ये भी ध्यान में रखना है। जो पार्टिकुलर नाम होगा जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं उसमें एस जो है नहीं लग सकता है। अब यह एक एक क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या एक बात थोड़ा ध्यान से देखा जाए, एक एक बात को हम लोग यहाँ समझते हैं इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्या देखिए, जहाँ जहाँ नाउन है सर्कल किया गया, आपको भी जो है जहाँ जहाँ नाउन दिखे उसको क्या करना है, सर्कल करना है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मिस्टर शाह ये नाम है, टीचर यहाँ पे नाम है तो नाउन है, स्कूल नेम है तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये भी गर्ल, कैट, सीता, ये सब के सब नाउन है। एक बात यहाँ से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है दिस इज सीता, ये इसका मतलब ये तो नाम हुआ तो ये भी नाउन हो जाएगा। डैट इज गोपाल, ये भी नाउन है क्योंकि गोपाल भी नाम होता है। राम इज पुगर, ये भी नाउन है। देखिए ना, ये सब्जेक्ट बन रहा है और ये कॉम्प्लीमेंट भी बन जाता है। और यहाँ से सीता भी नाउन है और गर्ल भी नाउन है क्योंकि इसमें भी एस या एस लगता है, सॉरी एस लगकर प्लूरल बन जाता है। सीता नाम है। यहाँ पे 5 नंबर में राम भी आपका नाम हो जाएगा कि इसलिए ये भी आपका नाउन के कैटेगरी में आएगा। बॉय यहाँ से नाम है। ए एन द कहाँ यूज किया जाता है, ये जो ए एन और द देते हो इसके बाद जो है नाउन का यूज होता है, ये भी समझना है। जितना डिटरमाइनर है उसके बाद भी नाउन आएगा। जैसे डिटरमाइनर कहने का मीनिंग है माई, आवर, योर, हिज, हर, ये सब के सब। अब यहाँ से एक बात समझिए, ही इज अ टीचर, टीचर भी नाउन क्योंकि ये आर्टिकल आ चुका है। आर्टिकल कहाँ आता है, नाउन के जस्ट पहले। यहाँ डिटरमाइनर है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद भी नाउन आता है। यहाँ से सी और ही प्रोनाउन है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे आर्टिकल है, ऑक्स आपका नाउन हो जाएगा। फादर, माई फादर, फादर भी नाउन, टीचर भी नाउन। यहाँ से देखिए, हाँ मिस्टर सेन भी नाम है तो नाउन हो जाएगा। डॉक्टर भी नाउन हो जाएगा, यानी ये भी डॉक्टर एक से अधिक होता है ना, मतलब एक होगा तो सिंगुलर और एक से अधिक होगा तो प्लूरल, तो ये भी आपका नाउन के कैटेगरी में। फिर यहाँ से द लगा हुआ है तो ये भी नाउन। फिर रेड एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है। नर्स नाउन हो जाएगा। फिर शीला, ये भी नाम है तो नाउन होगा। बुक्स, ये भी नाउन है। फिर मैंगो, ये भी नाउन है। फिर इंडिया प्रॉपर नाउन, ये भी नाउन है। फिर शर्ट, ये भी नाउन है। काउ, ये भी नाउन है। फिर विलेज, ये भी नाउन है। बॉक्स, ये भी नाउन है। फिर पेन, ये भी नाउन है। यानी इसमें देखिए एक्सरसाइज नंबर 3 का ये था, इसमें नाउन की संख्या कै गो है, 25 गो। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, यानी 25 गो आपका सही हो रहा है। देखिए नाउन पहचानने से प्रॉब्लम जो है
क्या क्या प्रॉब्लम दूर हो सकता है कि नाउन का स्थान कहाँ कहाँ आ सकता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। तो बताइए, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं समझिएगा तो वॉइस में जो आता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना पड़ता है, फिर दिक्कत हो जाएगा। नाउन में जो है मेनली आपको क्या समझना पड़ता है कि जो नाउन होगा उसमें अगर प्लुरल बनाया जाए तो एस या फिर ईएस या फिर आईएस का यूज होना चाहिए, और नाम होना चाहिए नेमिंग वर्ड। क्या होगा? नेमिंग वर्ड। ये सब ध्यान से अगर आप दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, तो एक क्वेश्चन जो है आप इजीली बतला सकते हो। इससे भी टफ क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। अब एक बात बताइए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे कि जो नाउन का टाइप जो होता है कई टाइप में बढ़ता है, कैसे पहचानेंगे कि प्रॉपर नाउन है, कैसे पहचानेंगे कि कॉमन नाउन है, ये सब पे भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहे रितेश इंग्लिश के साथ। देखिए, राम सिया राम जय जय राम। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कि नाउन का जो प्रकार होता है वो 5 प्रकार के होता है। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन। तो आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे प्रॉपर नाउन। यहाँ पे दिया गया है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर का मीनिंग होता है जो खास होगा, वो दो को कभी नहीं हो सकता है, एक। और कॉमन डेट मीन्स जो सब में रहता है। जैसे 4 और 6 में कॉमन अगर हम बतलाएं, यहाँ से 4 और 6 में कॉमन कौन होगा? तो 2। तो इसका मतलब, या और यहाँ 3, तो ये 2 इसमें भी है और ये भी है, इसमें भी है, मतलब 2 आपका क्या हो जाएगा? कॉमन। यानी कॉमन जो सब हो सकता है। जैसे बॉय, तो बॉय ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर बोलेंगे कि रोहन, तो रोहन तो भाई सब नहीं है, डेट मीन्स रोहन प्रॉपर नाउन और बॉय कॉमन नाउन। कॉमन नाउन प्लुरल हो सकता है, लेकिन प्रॉपर जो होगा, जो एक होगा, वो कभी प्लुरल नहीं बन सकता है। ये भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ से एक बात बतलाइए, यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है क्या कि इन वाक्यों में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को क्या करना है? रेखांकित यानी जो है अंडरलाइन करके बतलाना है। अब ये बात बतलाइए, सुनिए। यहाँ से दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, ध्यान से देखिए, दिस इज मोहन। ये है आपका प्रॉपर, क्या हो जाएगा? हो प्रॉपर। ये आपका 1 मिनट, ये है आपका प्रॉपर नाउन। गीता प्रॉपर नाउन, और फिर मोहन प्रॉपर नाउन, बॉय कॉमन नाउन, फिर सीता, ये भी आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि 2 नहीं हो सकता है। मोहन 2 नहीं होगा, गीता 2 नहीं हो सकता है, तो कॉमन कैसे होगा? मोहन 1 गो है, ये भी 2 नहीं हो सकता है, तो कॉमन कैसे हो जाएगा भाई? यानी ये प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ बॉय 1 गो है, तो ये 2 भी हो सकता है। बॉय में से लगाइएगा तो बॉयज आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। फिर यहाँ से गर्ल, ये भी 2 हो सकता है, तो कॉमन नाउन। पेन, ये भी 2 हो सकता है, तो भाई कॉमन नाउन, क्योंकि एक तो है नहीं। फिर यहाँ से देखिए, डॉग 1 होगा तो भाई सिंगुलर, और 1 से अधिक तो प्लुरल एस लगेगा, तो ये भी कॉमन नाउन। और फिर ये भी आपका कॉमन नाउन, ये भी आपका पेन कॉमन नाउन है, और यहाँ से गर्ल भी कॉमन नाउन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, यहाँ से बुक, ये भी कॉमन नाउन। इंडिया तो भाई 1 गो है, प्रॉपर नाउन, ये भी ध्यान में रखना है। श्याम प्रॉपर नाउन, और यहाँ से कार कॉमन नाउन, फिर डॉक्टर। अच्छा, 1 सेकेंड आगे थोड़ा बढ़ जाया जाए। यहाँ से देखिए, क्या एक बात समझिए, डॉक्टर कहाँ गया? 13 नंबर में। ये जो डॉक्टर है आपका, ये भी कॉमन नाउन। 1 सेकेंड, सबको क्लीन करते हैं। डॉक्टर कॉमन नाउन। फिर यहाँ से शर्ट 1 होगा तो 1 से अधिक भी हो सकता है, तो ये आपका कॉमन नाउन। फिर स्कूल कॉमन नाउन। फिर यहाँ से गंगा प्रॉपर नाउन, और रिवर कॉमन नाउन। अब यहाँ से देखिए क्या कह रहा है भाई कि प्रॉपर नाउन की संख्या कै गो? तो 9 गो, और कॉमन नाउन की संख्या कै गो? तो 13 गो। अब एक बात बतलाइए, ओहो खत्म हो गया। तो 1 सेकेंड और देखिए, ये आपका प्रॉपर, ये आपका प्रॉपर, ये प्रॉपर, ये कॉमन, सीता प्रॉपर, गर्ल कॉमन, यहाँ से ये भी कॉमन, ये टाउन कॉमन, ये पटना प्रॉपर, फिर यहाँ से ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, और ये प्रॉपर, और नहीं कहीं दिख रहा है, ठीक है। और फिर आ जाइए यहाँ से कार कॉमन नाउन,
ये प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन, फिर बुक कॉमन नाउन, डॉग कॉमन नाउन और बाकी नहीं है। ठीक है, देखिए कॉमन का मीनिंग जो सब में हो सकता है, जैसे बॉय तो बॉय ये भी है और वो भी है, लेकिन अगर बोलेंगे जैसे पार्टिकुलर नाम रख दे जैसे राकेश और मोहन, तो एक ही आदमी का होगा। कॉमन प्लुरल हो सकता है, प्रॉपर प्लुरल नहीं हो सकता है। मतलब कॉमन जो है हमेशा एक से अधिक भी हो सकता है, मतलब एक होगा तो एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर हमेशा जो है ऑलवेज ये एक ही रहेगा, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ से जो है कह रहा है प्रॉपर नाउन की संख्या कई गो, 9 गो। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये ठीक है। कॉमन नाउन कई गो है, 13 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, सही है, 13 गो ये भी मिल गया। यानी ये हुआ आपका प्रॉपर नाउन पहचानने का कॉन्सेप्ट और कॉमन नाउन पहचानने का कॉन्सेप्ट। प्रॉपर जो हमेशा एगो होगा, कॉमन जो एक से अधिक हो सकता है, लेकिन प्रॉपर पूरे जो है ये ध्यान रखना है, प्रॉपर कभी भी दुगो नहीं हो सकता है। प्रॉपर जो पार्टिकुलर पर्सन का बोध करता हो, थिंग्स का बोध करता हो, एनिमल का बोध करता हो, लेकिन कॉमन जो है उस समुदाय के सभी वर्ग के लड़कों का नाम बतला सकता है। पर्सन का नाम या एनिमल का नाम करना हो तो पूरा जो है, जैसे मान लिया जाए डॉग, तो डॉग जितना भी होगा वो सब आ जाएगा उसमें, एलिफेंट सब आ जाएगा। लेकिन पार्टिकुलर पुसी एक डॉग का नाम होता है, तब खाली पुसी कहिएगा तो ये प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में आ जाएगा। ये सब हम अभी आगे भी लेके चलेंगे। बताइए यहाँ तक लगभग जो है ना समझ में आया होगा। जो भी समस्या होगा कमेंट में बतलाइएगा।